चार्टर एक्ट 1793 भारत की गुलामी का कानूनी दस्तावेज। साल 1793 का वो दौर याद कीजिए जब दुनिया बदल रही थी। एक तरफ फ्रांस में क्रांति की आग लगी थी तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के कारखाने भारत के कच्चे माल के लिए भूखे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल व्यापार करने आई थी, अब एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बनने का सपना देख रही थी। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए उन्हें एक कानूनी चाबी चाहिए थी। 1793 का चार्टर एक्ट वही चाबी थी जिसने भारत की संपत्ति के दरवाजे हमेशा के लिए ब्रिटिश तिजोरी की ओर मोड़ दिए। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई को लूटने का एक आधिकारिक लाइसेंस था। ये एक्ट क्यों आया? 20 साल का नियम और लाइसेंस का रिन्यूअल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह तय हुआ था कि कंपनी के हर काम की 20 साल बाद समीक्षा होगी। 1793 में वो समय आ गया था। कंपनी को डर था कि कहीं उनका राज छीन न लिया जाए, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद के सामने हाथ पैर जोड़े। ब्रिटिश व्यापारियों का गुस्सा। ब्रिटेन के आम व्यापारी नाराज थे। वे एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार की नीति के समर्थक थे और चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार मोनोपोली खत्म हो। कंपनी ने इस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारी भरकम रिश्वत यानी सालाना 5 लाख पाउंड देने का वादा किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की तानाशाही। तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस चाहता था कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वो किसी की ना सुने। वो चाहता था कि काउंसिल के सदस्य सिर्फ नाम के रहें और असली हुकूमत उसके हाथ में हो। एक्ट की मुख्य विशेषताएं। व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार, ट्रेड मोनोपोली। इस एक्ट ने सबसे बड़ा काम यह किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि 1813 तक ब्रिटेन का कोई भी दूसरा नागरिक या कंपनी भारत की धरती पर व्यापारिक कदम नहीं रख सकती थी। भारत के मसालों, सूती कपड़ों और संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ इस एक कंपनी का कब्जा पक्का कर दिया गया। भारतीय राजस्व से ब्रिटिश वेतन, सैलरीज फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। यह इस पूरे एक्ट का सबसे विवादास्पद और शोषणकारी हिस्सा था। कानून बना दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो इंग्लैंड में बैठकर भारत पर नजर रखता था, के सदस्यों और उनके पूरे स्टाफ का वेतन अब ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि भारतीय राजस्व यानी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। यानी काम ब्रिटेन के फायदे का, अफसर ब्रिटेन के, लेकिन उनकी भारी भरकम सैलरी का बोझ भारत के गरीब किसानों और व्यापारियों के टैक्स के पैसे पर डाल दिया गया। गवर्नर जनरल की अजेय शक्तियां, वीटो पावर। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के पद को भगवान जैसा बना दिया। अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई, जिससे वो अपनी काउंसिल यानी सलाहकार समिति के किसी भी फैसले को सिर्फ एक झटके में रद्द कर सकता था। अब वो पूरी तरह से एक संवैधानिक तानाशाह बन गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की सरकारों के ऊपर भी पूरी सत्ता दे दी गई। प्रशासन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। अब भारत के अलग अलग हिस्सों प्रेसिडेंसी की आजादी छीन ली गई। मद्रास और बॉम्बे को अब हर युद्ध, हर संधि और हर पैसे के खर्च के लिए बंगाल यानी कलकत्ता के गवर्नर जनरल के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। इससे पूरे भारत को एक ही केंद्र से कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। लिखित कानूनों और न्यायालयों की शुरुआत, रूल ऑफ रिटन लॉज एंड कोर्ट्स। एक नई व्यवस्था शुरू की गई जहां अब शासन राजा की मर्जी से नहीं बल्कि लिखे हुए कानूनों से चलेगा। इन कानूनों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। हालांकि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये उन कानूनों को लागू करने का तरीका था जो पूरी तरह अंग्रेजों के हक में थे। न्याय करने और राजस्व वसूलने की शक्तियों को अलग किया गया ताकि काम में सफाई रहे और भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। अधिकारियों पर सख्त नियंत्रण। अगर गवर्नर जनरल या कोई उच्च सैन्य अधिकारी बिना लिखित अनुमति के भारत छोड़कर इंग्लैंड जाता था तो इसे उसका इस्तीफा मान लिया जाता था। अंग्रेजों ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि कोई भी अफसर संकट के समय जिम्मेदारी छोड़कर भाग न सके और प्रशासन में निरंतरता बनी रहे। नगर पालिकाओं का गठन, म्युनिसिपैलिटीज। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में नगर निगमों को कानूनी दर्जा मिला। अब उन्हें अधिकार था कि वो शहर की सफाई और सुरक्षा के नाम पर भारतीयों पर टैक्स लगा सकें। ये भारत में स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूली की आधुनिक शुरुआत थी। एक्ट के परिणाम और भारत पर इसका प्रभाव, दी इम्पैक्ट। आर्थिक खोखलापन, इकोनॉमिक ड्रेन। इस एक्ट ने भारत की संपत्ति को कानूनी रूप से निचोड़ना शुरू किया। वेतन और लाइसेंस फीस के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल इंग्लैंड जाने लगे, जिससे भारत में गरीबी बढ़ने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव।
इस कानून ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत अब केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कीमती कॉलोनी बनने की राह पर है। सामाजिक परिवर्तन। शराब के लिए लाइसेंस और नगर निगमों के जरिए अंग्रेजों ने भारतीयों के निजी जीवन और सामाजिक व्यवस्था में दखल देना शुरू किया। 1793 का चार्टर एक्ट वो बुनियाद थी जिस पर आने वाले 150 सालों की गुलामी खड़ी की गई। इसने कंपनी को अगले 20 साल की सांसें दी और भारत को एक ऐसे प्रशासनिक और आर्थिक जाल में फंसा दिया जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया। ये एक्ट बताता है कि कैसे कानून का चोला ओढ़कर एक पूरा देश लूटा जा सकता है।